वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लोग बच्चों के विशेष डिमांड पर हमने एक विशेष छोटा सा टॉपिक दिया है, आप लोगों को देने जा रहे हैं। इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन्स है +1 लेवल तक जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं मीन्स अल्कीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन्स अल्काइंस जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मीन्स उनको पूरी तरह जलाने से, उनके कंबसन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा और इनके कंबसन रिएक्शन के लिए हम एक जनरल एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि नहीं, इन सबों को का हम स्टडी करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है पूर्णतः जलाना, कंप्लीट बर्निंग, दैट इज कंबसन। कंबसन किसका हम करने जा रहे हैं? अल्कीन्स का। अल्कीन्स मींस हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स जिनमें सभी कार्बन एटम केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अल्कीन्स। अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड में आते हैं, जबकि अल्कीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको भी मालूम है कि जितने भी चेन में कार्बन एटम्स होते हैं, ऑल द कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर ओनली बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, all the valencies of carbon are satisfied only by single bond, but in case of saturated hydrocarbon हम क्या देखते हैं कि अल्कीन्स और अल्काइंस में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन चेन में, जबकि अल्काइंस में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। एंड अरीन बेंजीन डेरिवेटिव के बारे में आप जानते हैं। अब हम लोग देखें कि इन सबों के लिए क्या जनरल एक्सप्रेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हम दे सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल दे सकते हैं। आज उन्हीं जनरल रिएक्शंस को हम एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं। जनरल रिएक्शन फॉर कंबसन। फॉर कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कंबसन के लिए हम लोग जनरल रिएक्शन देने जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखें और शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम यहां लेते हैं अल्कीन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम अल्केन भी कहते हैं, और अल्कीन्स। अल्कीन्स के केस में हम क्या देखते हैं? अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2।
इसको अल्केन्स को कंप्लीटली जलाने के लिए हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी? ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन के रूप में यहां हम लिखेंगे, इसको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है 3n प्लस 1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देख लें, यहां एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। जब इसको आप जलाओगे, इसको जलाओगे, कंबसन कराएंगे, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, जितना कार्बन की संख्या होगी उतना CO2 मिलेगा। जलाने का मतलब कुछ नहीं, कार्बन को का ऑक्सीजन से ऐड करा देना, तो यहां CO2 मिलेगा, जितना कार्बन होगा उतना CO2 मिलेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है वाटर में, तो वाटर कितना मिलेगा? वाटर मिलेगा N+1 H2O। और कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें हीट एनर्जी डेफिनेटली मिलती है, बिकॉज ऑल दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसी को एक एग्जांपल से हम समझें, इसको एक एग्जांपल से समझें। सपोज करें n के बदले हम ले लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा? C2, 2 2 जा 4 2 6, तो ये हो जाएगा C2H6। दैट मीन्स इट इज इथेन। अब इथेन को हम, इथेन में कितना ऑक्सीजन चाहिए? देखिए n इज इक्वल टू है 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2। 7/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां ध्यान दें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 है 7/2, O2 7/2 है, तो ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 7। O2 है 7/2, तो ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको आप कंबसन कराएं, जलाएं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएं, तो कार्बन कितना है? N इज इक्वल टू है 2, तो आपको यहां मिलेगा 2CO2 प्लस N+1 H2O। N है 2, तो यहां मिलेगा 3H2O प्लस हीट एनर्जी। ये आपको गिफ्ट में मिला, जो भी हाइड्रोकार्बन है उनसे हीट एनर्जी मिलेगी ही, बिकॉज ऑल दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, ये तो सैचुरेटेड की बात हो गई। देखिए यहां दिस इज द केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और फॉर अल्कीन्स। अब हम देखें अनसैचुरेटेड की बात करें। वी हैव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए क्या हो जाएगा? फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons means the compounds having either double bond or triple bond, that is multiple bond in their chain. चेन में कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां हो गया अल्कीन, अल्कीन, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
अल्कीन का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n, अल्कीन का जनरल फार्मूला। अब इसके लिए आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दें। यहां है 3n+1/2O2, ठीक है, यहां CnH2n है, तो इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा सा आप कम कर दो, दैट इज 3n/2O2। यहां देखिए, ये कॉम्पैरेटिव स्टडी के लिए बहुत बहुत आपको हेल्पफुल होगा। अब इसको हम कंप्लीटली जलाएं, कंबसन, मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा, इसमें जितना जितना कार्बन एटम है, n का वैल्यू जितना है, n का वैल्यू जितना है उतना CO2 मिलेगा, और जितना n का वैल्यू है उतना ही H2O मिलेगा। तो इसके प्रोडक्ट को हम देखिए ऐसे लिखते हैं n इसके एग्जांपल में देख, अच्छा यहां देख लें, हमें मिलेगा NCO2 प्लस NH2O, और हीट एनर्जी तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के रूप में हम कोई एक ले लें, कोई कंपाउंड ले लें। सपोज करें यहां 2 लिया है, यहां हम ले लें N = 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C3H6। इसके लिए हमें यहां क्या चाहिए, यहां क्या मिलेगा, देखिए 3 3 जा, यहां n का वैल्यू 3 है, तो 3 3 जा 9/2O2, 9/2O2, ठीक है। इसको हम कंबसन कराएं, कंप्लीटली जलाएं, तो इसके आधार पर क्या मिलेगा, NCO2, N = है 3, देखिए C का वैल्यू 3 है, तो हमें मिलेगा 3CO2, ठीक है। NH2O, N का वैल्यू है 3, तो हमें वाटर भी मिलेगा 3H2O, और हीट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप बैलेंस कर लो, कार्बन 3CO2, ऑक्सीजन कितना है 9O2, 9/2O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 9 है, 9/2 है, तो ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 9। तो यहां देखिए 3 2 जा 6, और 3 ऑक्सीजन यहां पर, ये आपका बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आए अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, CnH2n-2। अब CnH2n-2 के लिए क्या करेंगे, यहां देखिए 3n+1/2, यहां 3n/2, तो उसमें एक माइनस कर दें, प्लस ऑक्सीजन कितना चाहिए 3n-1/2O2, इतना ऑक्सीजन चाहिए हमें। अब इसको आप जलाओ, इसको जलाते हैं, उसको जलाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, CO2 कितना मिलेगा, CO2 कितना मिलेगा, NCO2 तो फिक्स है, प्लस H2O, इसमें NH2O है, इसमें N-1H2O हो जाएगा, प्लस
हीट एनर्जी, हीट तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसमें भी एक एग्जांपल देख लें। n इज इक्वल टू 3 है, यहां देखें एक दूसरा एग्जांपल आप देख लो। यहां लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं n इज इक्वल टू 5। 5 होने से यहां क्या हो जाएगा, C5H, 5 2 जा 10 माइनस 2 8 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 5 3 जा 15 माइनस 1 14/2 तो हो जाएगा 14/2 7O2। मेरे समझ से बात समझ में आ रही है आप लोग को? इसको जलाएं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, NCO2, N का वैल्यू है 5, C5 है, जितना कार्बन है उतना CO2, तो यहां हो जाएगा 5CO2 प्लस N-1 H2O। N है 5, ठीक है, तो N-1 हो जाएगा 4 H2O प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, बैलेंस कर ले, देखिए ऑक्सीजन कितना है, 5 2 जा 10, 5 दूना 10, 4 14, 7 दूना 14, आपका इक्वेशन बैलेंस है। बात आ रही है समझ में? अब देखिए इन सबों के लिए क्यों ना एक तो जनरल एक्सप्रेशन के बारे में सोचा जाए। आइए देखते हैं। इन सबों के लिए प्रयास किया जाए कि एक जनरल एक्सप्रेशन हमको मिले। तो जनरल एक्सप्रेशन के रूप में हम देखते हैं, देखिए यहां CXHY कार्बन की संख्या को यहां X मानते हैं और हाइड्रोजन की संख्या को Y मानते हैं। तब हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए X प्लस Y/4O2। ऑक्सीजन कितना चाहिए, X प्लस Y/4O2। ठीक है, तो इससे हमारा क्या मिलेगा, इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएं, कंबसन मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। ये जनरल फॉर्मूला आपका हुआ। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें CO2 मिलेगा, XCO2। जितना कार्बन होगा उतनी ही संख्या में हमें CO2 मिलेगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किस में होगा, वाटर में होगा, तो वाटर कितना मिलेगा, वाटर मिलेगा आपको Y/2H2O मॉलिक्यूल, और कार्बन है तो नेचुरली ऑल दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इतना मिलेगा हमको। अब ये हुआ आपका जनरल एक्सप्रेशन फॉर कंबसन। देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, जनरल एक्सप्रेशन फॉर कंबसन। ठीक है, और ये एप्लीकेबल होता है विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स in addition to
इन एडिशन टू above थ्री, इन तीनों के अलावा ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक एग्जांपल दे दें जो एप्लीकेबल होगा। देखें यहां एग्जांपल फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, ठीक है। मान लें यहां हम लेते हैं, यहां लेते हैं फॉर एग्जांपल टॉल्यूइन। टॉल्यूइन, टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के ऊपर रहेगा CH3, जिसको आप लिख सकते हो C6H5CH3। ठीक है, तो इसमें देखिए कार्बन कितना हो गया C6, और एक कार्बन ये हो गया आपका C7, और हाइड्रोजन हो गया H8। देखिए 5 + 3 H8। ठीक है, तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो गया? यहां पर x का वैल्यू क्या हो गया? x = 7 एंड y, h के नीचे देखिए 8 है, तो y = हो जाएगा, y = 8। ठीक है, तो अब इसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए भाई? ऑक्सीजन कितना चाहिए? देखिए x का वैल्यू है 7, x का वैल्यू 7, ठीक है, प्लस y का वैल्यू है 8/4 O2। इसको हम कंबसन कराएं, इसको कंबसन कराएं तो क्या मिलना चाहिए? XCO2। क्या मिलना चाहिए? XCO2 मीन्स 7CO2, क्योंकि x का वैल्यू 7 है, प्लस y/2, y/2, y 8 है तो y/2 4H2O। ठीक है, और हिट तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, यहां देखें, इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा? C7H8 प्लस ये देखिए 7, ये हो जाएगा आपका 28। अगर सॉल्व करेंगे तो 28 + 8/4। ठीक है, O2, या डायरेक्ट काट भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी? C7H8, 28 8 36/4 प्लस 9। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया जाए ताकि कवर हो। ये हो जाएगा आपका 7CO2 प्लस ये हो जाएगा Y4H2O। हिट तो रहेगा ही रहेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा C7H8 प्लस 9 O2। ठीक है, 9O2, ये कंबसन कराने पर आएगा 7CO2 प्लस 4H2O। ठीक है, यहां इसको कंबसन कराना, बैलेंस कर सकते हैं। देखिए कार्बन 7 है, ऑक्सीजन
18, यहां देखिए 14, 4 18, ठीक है, बैलेंस है। अब देखें कि क्या ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। देखें, अपने टेस्ट करें, यहां पर देखें इसको CX HY, तो यहां पर x इज इक्वल टू है 2 और y इज इक्वल टू है 6, ठीक है। हम यहां टेस्ट कर सकते हैं, कितना आएगा 2 प्लस 6/4, 6/4 3/2 आएगा, ठीक है। सॉल्व करने से आपको इतना आएगा इसमें भी। इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल है अल्केन के लिए भी, अल्कीन के लिए भी। यहां भी देखें, इस केस में देख लें, x इज इक्वल टू यहां पर क्या हो गया 3 और y इज इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। x 3 y इज इक्वल टू 6, तो यहां 3 अगर डालते हैं, यहां 3 डालते हैं और यहां 6 डालते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6/4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3/2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 9/2। देखिए 9/2 यहां भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये एप्लीकेबल है अल्कीन में भी। इसी तरह आप देख लो, ये इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस में यहां क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 8। अब x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 रख के आप सॉल्व करेंगे तो यहां भी आपको आएगा 7O2, ठीक है। तो ये एक कॉम्पैरेटिव स्टडी हुआ। आप एक ही फ्लो शीट में तीनों के कंप्लीट ऑक्सीडेशन को देख सकते हो। यहां अल्केन्स के लिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहां अल्कीन्स के लिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनमें देखिए अल्कीन्स और अल्काइंस को हमने अलग अलग दिया है, ठीक है। ये करके आप सबके ऑक्सीडेशन को, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन को आप एक साथ स्टडी कर सकते हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे।